आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, यानी मैं एक सही इंसान हूं लेकिन गलत पार्टी में हूं। इन्हीं लफ्जों के साथ राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। अकेले नहीं, दावा है कि राघव अपने साथ आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसदों को भी बीजेपी लेकर जा रहे हैं। इस तरह से कहा जा रहा है कि राघव की दी ये चोट आपके इतिहास की सबसे बड़ी और गहरी चोट है। आगे इस मसले में कुछ भी बताएं, उससे पहले ये सुन लीजिए कि राघव ने क्या कहते हुए आपका दामन छोड़ा है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। राघव चड्ढा का यूं अचानक बीजेपी में शामिल होना हैरान करने वाला नहीं है। करीब 1 साल से राघव पार्टी में एक्टिव नहीं थे। जब केजरीवाल जेल जा रहे थे तब राघव लंदन में बने हुए थे। उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट कर पूरे मसले से खुद को अलग थलग कर लिया। कुछ हफ्ते पहले ही आम आदमी पार्टी ने लेटर जारी कर राघव को उप नेता के पद से हटाने का ऐलान किया था, जिसके बाद कलह साफ तौर पर सामने दिखाई दिया और अब उन्होंने पार्टी छोड़कर 7 सांसदों के साथ बीजेपी में विलय करने का ऐलान कर दिया है। आज 24 अप्रैल को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीडिया को इनविटेशन राघव चड्ढा की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से आया था और वो भी हैरान करने वाला था, क्योंकि बीजेपी के करीब सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो पार्टी हेड ऑफिस में होते हैं या फिर अशोका होटल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऑर्गेनाइज करवाया, वहां इन्विटेशन दिया। इससे मीडिया वैसे भी हैरान था और जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल की एंट्री हुई तो मीडिया भी शॉक्ड रह गई। किसी को पहले से जानकारी नहीं थी कि यहां ऐसा कुछ सीन होने वाला है। अब ये जान लेते हैं कि वो कौन से 2/3 सांसद हैं जो राघव के साथ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह। अभी तक इन्हीं 7 नामों पर क्लैरिटी आई है। संदीप पाठक आपके ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी थे, संगठनात्मक स्तर पर बहुत बड़ा पद था। संदीप पाठक IIT दिल्ली में प्रोफेसर थे, नौकरी छोड़कर आपके साथ राजनीति में आए। इनका नाम उन नेताओं में शामिल किया जाता है जो आम आदमी पार्टी के ब्रेन थे, बैकएंड से फैसले लेते थे। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव हो या फिर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी वाला दौर हो, इन सालों में पार्टी के अंदर संदीप पाठक की तूती बोल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें दरकिनार किया जाना शुरू किया गया। संगठन ने उन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी देकर रायपुर भेज दिया, जहां आपका स्टेक अभी 0 के बराबर है। दलील दी गई कि संदीप पाठक मूल रूप से छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। पिछले करीब 1 साल में संदीप पाठक कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। अगला नाम है अशोक मित्तल का। पंजाब के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, LP यूनिवर्सिटी चलाते हैं। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद आप में अच्छे खासे एक्टिव हुए। माना जाता है कि अशोक मित्तल उन लोगों में से एक हैं जो पार्टी के लिए फंड अरेंज करते हैं। एक नाम स्वाति मालीवाल का भी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर स्वाति देश भर में चर्चित हुई थी। बाद में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, लेकिन पिछले कई सालों में स्वाति के तेवर पार्टी के खिलाफ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के अंदर हुई कथित मारपीट की घटना के बाद स्वाति ने पार्टी से किनारा कर लिया था और दिल्ली में अपने ही सरकार के खराब कामों को हाईलाइट करने लगी थी। आपके खिलाफ ही उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। 2 नाम और हैं, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी। ये दोनों भी पंजाब के जाने माने बिजनेसमैन हैं। राजेंद्र गुप्ता ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं। टेक्सटाइल, केमिकल्स, पावर प्लांट जैसे क्षेत्रों में इनका बिजनेस फैला हुआ है। 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये भी पार्टी के फंड रेजर के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं विक्रम साहनी बिजनेसमैन होने के साथ साथ वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भी हैं। पंजाब सरकार का बजट बनाने में इनका अहम योगदान देखने को मिलता है। पिछले साल जब पंजाब गंभीर बाढ़ से जूझ रहा था, उस दौरान भी साहनी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा देकर चर्चा में आए थे।
7 सांसदों में आखिरी नाम है हरभजन सिंह का। वैसे तो हरभजन खिलाड़ी हैं, पॉलिटिक्स से ज्यादा क्रिकेट में एक्टिव रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उन्होंने पार्टी के कई फैसलों के खिलाफ अपना विरोध जताया। बड़ा मामला मार्च 2025 का है, जब पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बुलडोजर नीति अपनाई थी। इसका हरभजन ने खुलकर विरोध किया था। यानी कुल मिलाकर आपके 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में एक सवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा पूछा गया, क्या दल बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों के खिलाफ एक्शन होगा? दल बदल विरोधी कानून उन विधायकों या सांसदों के खिलाफ लागू होता है जो किसी पद के लालच या किसी निजी स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। दोषी पाए जाने पर सदस्यता छिन सकती है, विधायकी सांसदी रद्द हो सकती है। थोड़ा डिटेल में बैकग्राउंड स्टोरी के साथ समझते हैं। हाल के सालों में यह कानून सबसे ज्यादा चर्चा में आया था महाराष्ट्र के शिवसेना फूट विवाद के बाद। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ महागठबंधन तोड़ दिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। महाविकास अघाड़ी सरकार कहलाई। लेकिन कुछ सालों बाद एकनाथ शिंदे के साथ करीब 40 विधायकों ने विद्रोह कर दिया, असम जाकर टिक गए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने विधानसभा के अंदर इन सारे विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की थी। अब जब राघव 7 सांसदों के साथ बीजेपी में विलय कर रहे हैं, तो उनसे भी यही सवाल पूछा गया। क्या जवाब मिला, सुनिए। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। इस पूरी घटना पर आम आदमी पार्टी की ओर से रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सिर्फ एक लाइन लिखा है, बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। लेकिन संजय सिंह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 सांसदों को गद्दार कहा है। इसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया है। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, लेकिन पिछले 1 साल में उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली थी। मंच शेयर नहीं करते थे, पार्टी के किसी कैंपेन में एक्टिव नहीं थे। राजनीतिक पंडितों ने अंदाजा पहले ही लगा लिया था कि राघव का साथ छूटने वाला है। हुआ भी यही। पहला एक्शन पार्टी की तरफ से लिया गया, राघव को पार्टी के डिप्टी स्पीकर के पद से हटाने का ऐलान किया गया और अब राघव ने पलटवार किया है। आपको उसके इतिहास का सबसे बड़ा और गहरा घाव दिया है। धन्यवाद।